जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा मार्केट में तरह तरह के एप्लीकेशन आ रहे हैं। अब हर एप्लीकेशन को एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसीलिए मैं अपने चैनल पर नए नए वीडियो के थ्रू आपको हर एप्लीकेशन के बारे में बताता जा रहा हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको नए नए एप्लीकेशन के बारे में सारी डिटेल तो पता चल ही जाएगी, साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एप्लीकेशन कितना चल के जाता है मार्केट में। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल एजुकेशन एंड अवेयरनेस के पर्पज से बनाया गया है। इस वीडियो में बताया गया है यहाँ पे एक काल्पनिक उदाहरण है। मैं किसी भी असली ब्रांड, कंपनी या ऐप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जो भी डिटेल आपको इस वीडियो में दूंगा वो सार्वजनिक तौर पर आधारित है। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम यहाँ पे एप्लीकेशन के इंटरफेस से। जैसा कि आपको पता होगा कि एप्लीकेशन में हमें किस तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और जो लोग इस वीडियो पर सर्च करके आए हैं उन्हें तो ऑलरेडी एप्लीकेशन के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। अभी यहाँ पे हमने जो सैंपल एप्लीकेशन यूज किया है उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से हमें दिखता है, जिसमें आपको यहाँ पे विड्रॉल का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप बी वाले ऑप्शन पे जाते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो आपके लिए काम के हो सकते हैं और नहीं भी। अभी यहाँ पे करना क्या होता है, तो यहाँ पे सिंपल सा इनका वर्क है। ये कहते हैं कि आप रेटिंग दीजिए, लेकिन अगर आप ऐसे एप्लीकेशन ऑलरेडी जोन कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, यहाँ पे इस तरह का कोई भी वर्क नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये एक सिंपल सा वर्क है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा स्कैम होता है। कैसे, वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। यहाँ पे आपको नीचे होम, प्रमोशन, वीआईपी, इनवाइट और मीका तो ऑप्शन दिखता ही है। अगर आप यहाँ पे वीआईपी वाले ऑप्शन पे आते हो तो इधर कुछ सीरीज देखने को मिलेंगी। जैसा कि आपको पता होगा कि ऐसे एप्लीकेशन में आप विदाउट इन्वेस्ट अर्निंग नहीं कर सकते, और अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको इनवाइट पे करना पड़ सकता है, क्योंकि इनकी कुछ कंडीशन रहती है। ज़्यादातर देखा गया है कि 50% एप्लीकेशन में इनवाइट की कंडीशन रहती है, 50% पे नहीं रहती है। लेकिन अगर आप फालतू लोगों को इनवाइट करते हैं तो आईडी भी बैन होती रहती है। लेकिन जो भागने वाले एप्लीकेशन होते हैं वो यहाँ पे आपका आईडी बैन कभी भी नहीं करते हैं। ये किस कैटेगरी में आता है वीडियो के आगे बताऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखाकर थोड़ा बहुत डिटेल बता दिया है जो हमने यहाँ पे सैंपल यूज किया है। इसके आगे हम इस सैंपल वाले एप्लीकेशन का लॉन्च डेट देखेंगे, क्योंकि अगर मैं सैंपल यूज नहीं करूंगा तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। और ऐसे एप्लीकेशन अपना लॉन्च डेट 2 साल पुराना, 4 साल पुराना, 50 साल पुराना बताते हैं, लेकिन जब हम लॉन्च डेट देखने जाते हैं तो वही हमें 1 महीने, 2 महीने या फिर 3 महीने पुराना दिखता है। इस सैंपल वाले एप्लीकेशन की बात करूँ तो इसका लॉन्च डेट 23 दिन पुराना है, जबकि ये यहाँ पर अपने कंपनी को बहुत साल पुराना बता रहा है। लॉन्च डेट की बात करें तो ये आपको लॉन्च डेट देखने को मिलेगी इस डोमेन की। बाकी यहाँ पे मैंने डोमेन यूट्यूब पॉलिसी की वजह से हाइड कर दिया है हर जगह पे, और ना ही मैं लोगो दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत अपना मैनेज कर लेना। अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं टोटल यूजर्स के बारे में। यहाँ पर अभी जो मैं आपको यूजर दिखा रहा हूँ वो 100% कन्फर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो सैंपल एप्लीकेशन लिया है उसके यूजर बढ़ेंगे भी घटेंगे भी। अब यहाँ पे 1 महीने में जो हमें ट्रैफिक दिखता है उससे हम कंफर्म कह सकते हैं, वो भी यहाँ पे 100% कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि यूजर कुछ ज्वाइन भी करते हैं, बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं। मैं जब इस सैंपल वाले एप्लीकेशन पे वीडियो बना रहा हूँ तब इसके यूजर यानी कि ट्रैफिक जितने का आ रहा है वो आ रहा है 3422 का। लेकिन जब आप वीडियो वॉच कर रहे हो तब यहाँ पे डबल का भी आने लगे, ट्रिपल का भी आने लगे, या फिर डाउन भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे ये जो अभी टोटल यूजर आपको दिखाए गए ये कंफर्म नहीं है। जब हमें यहाँ पे 1-1.5 महीने बाद टूल बताएगा तब हम कंफर्म कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 महीने में जितना हमें डेली ट्रैफिक मिलेगा उस हिसाब से हम पता कर पाएंगे कि कितने लोग डेली एप्लीकेशन में विजिट कर रहे हैं और कितना मंथली ट्रैफिक आ रहा है। तो उस हिसाब से हम समझ जाते हैं कि इतने यूजर हैं। 19-20 तो होता रहता है। बाकी यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं टेस्ट स्कोर के बारे में। अभी मैंने यूज़र आपको इस वजह से दिखाया है, ये अपने यूज़र बहुत ही ज़्यादा बताते हैं, इस वजह से मैंने आपको यूज़र भी कंफर्म करा दिए हैं। अब हमने इस वीडियो में एक सैंपल एप्लीकेशन यूज़ किया है, उसके टेस्ट स्कोर की बात करें तो यहाँ पर इस सैंपल वाले एप्लीकेशन को 100 में से 0 का टेस्ट स्कोर मिला है। एंड बात करें यहाँ पे रिस्क के बारे में तो यहाँ पर आपको रिस्क का साफ साफ वर्णन देखने को मिलेगा इस सैंपल वाले एप्लीकेशन में।
बाकी यहाँ पे मैंने आपको इतनी सारी अभी डिटेल दी है, लेकिन अभी भी आपके लिए बहुत सारी डिटेल ना बाकी है। मार्केट में तरह तरह के एप्लीकेशन चल रहे हैं, आपको ये टेस्ट स्कोर देखकर ये नहीं समझना है कि यहाँ पे एप्लीकेशन ट्रस्टेड होगा। जितना टेस्ट स्कोर होगा उतना आप ट्रस्टेड समझोगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये एक ट्रिक होती है कि एप्लीकेशन कितना नया है। जितना यहाँ पे टेस्ट स्कोर कम होगा उससे पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन उतना नया है। जितना टेस्ट स्कोर ज़्यादा होगा उतना पता चलेगा कि एप्लीकेशन बहुत पुराना है। और अगर 100 में से 100 का टेस्ट स्कोर होगा तो आपको थोड़ा बहुत है ना समझ में आ जाएगा कि एप्लीकेशन रियल हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे एक और तरीका होता है एक्सपायरी डेट देखकर। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि एक्सपायरी डेट तो वही होगी जब एप्लीकेशन मार्केट से जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी वेरीफाइड कंपनी होते हैं, रियल कंपनी होते हैं, ट्रस्टेड ऐप होते हैं, वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन है ना हमेशा 5 से 10 साल के बीच है ना कराते हैं। लेकिन जितने भी जल्दी मार्केट से जाने वाले होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे, चीप डोमेन नेम खरीदते हैं। जो एवलम स्कीम होती है वो यहाँ पे ऐसा ही है ना हमेशा करती हैं। कभी कभी 2 से 3 साल के लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन जो वेरीफाइड होगा वो 5 से 10 साल के बीच कराता है या फिर ज़्यादा भी है ना करा सकता है। इसके डोमेन के एक्सपायरी डेट के बारे में बात करें, जो हमने इस वीडियो में सैंपल के तौर पे लिया है, उसका यहाँ पे एक्सपायरी डेट है ना 1 साल का है, यानी कि 2026 तक है। स्टेटस में 3 अपडेट डाले गए हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि इसका एक्सपायरी डेट क्या है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि एप्लीकेशन अगर 2026 तक नहीं चलेगा तो कितना चल के जाएगा। इस कैटेगरी की बात करूं जो कि यहाँ पे आपको बहुत ही तगड़ा रिटर्न दे रही है, तो ये एप्लीकेशन बहुत सारी मार्केट में आती हैं जो यहाँ पे कभी 8 दिन 10 दिन 12 दिन इस तरीके से की जाती हैं। अगर यूज़र बढ़ते रहते हैं तो यहाँ पे ये ना थोड़ा लॉन्ग चल जाते हैं। ये MLM स्कीम होती हैं, ये सारे यूज़र पे ही ना चलते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन की मैंने आपको बेसिक डिटेल दी। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी होंगे, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ट्रस्टेड होगी, वेरीफाइड होगी। तो यहाँ पे आप ये सोचने से पहले खुद वेरीफाइड करिए। ये सारे टूल्स का यूज कर आप पहले देखिए टेस्ट स्कोर कितना है, डोमेन का एक्सपायरी डेट क्या है, लॉन्च कब हुआ है। ये सारी डिटेल देखने के बाद आप यहाँ पे उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विजिट करिए, थोड़ा बहुत और रिसर्च करिए, उनके आर्टिकल पढ़िए। अगर आपको ठीक लगता है उसके बाद ही आपको छोटे अमाउंट से कहीं पर भी ट्राई करना है, जितना आप लॉस करा सकते हैं उसके बाद ही है ना आपको कुछ भी करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है जिसके बारे में आप मेरी राय जानना चाह रहे हैं या फिर उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे ही एप्लीकेशन के रिव्यू करता रहता हूँ। मैं इस फील्ड में 10 साल से हूँ, तो आप जो भी सवाल पूछेंगे हो सकता है मैं उसका जवाब है ना बहुत ही जल्दी और आपको सही तरीके से दे दूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको नए नए एप्लीकेशन की अपडेट मिलती रहती है। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।